हर घर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में आज एक महत्वपूर्ण बात को सीखेंगे और जीविका के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। इस ऐप का आज का मुख्य विषय लखपति दीदी का एंट्री लोकोस ऐप में कैसे करेंगे, इसका पूर्ण जानकारी इस ऐप के माध्यम से दिया जा रहा है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले भी आप सभी को बता चुके हैं कि लखपति दीदी वैसी दीदी होती है जिसके घर में विभिन्न स्रोतों से उसके घर में 1,00,000 रुपया आमदनी आए साल का। जैसे मवेशी से गाय पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, भेड़ पालन, मछली पालन इत्यादि, और कृषि से, मजदूरी से, या उसके घर में बेटा, उनके पति बाहर जाकर या फिर यहीं पर रह के कमाते हों, मजदूरी करते हों, उनका सभी का आय जोड़कर, यदि उस परिवार का आय जोड़कर यदि 1,00,000 रुपया हो जाए तो हम लोग उस दीदी को लखपति दीदी में शामिल कर लेते हैं। चलिए आज हम लोग इस ऐप के माध्यम से सीखेंगे। जैसे मेरे सामने स्क्रीन पे दिख रहा है लोकोस ऐप। अब लोकोस ऐप आपके सामने खुल रहा है। लोकोस ऐप सभी लोग परिचित हैं। यहाँ पर सीएम इस सर्वे को करने के लिए हर पंचायत में एक यूज़र आईडी बनाया गया है जो आपको मिल जाएगा। हर सीएम इसको कर सकती है। वही मतलब कब करेगी? जब उनके पास पोटेंशियल लखपति दीदी का लिस्ट मिलेगा। लिस्ट जीविका कार्यालय आपके स्टाफ आप तक पहुंचा देंगे। वही लिस्ट के अनुसार इस ऐप में सर्वे करेंगे। इसको खोलने के लिए जब हम लोग पंचायत ये सब डालेंगे तो लिस्ट को ही देख के डालेंगे। लिस्ट में कौन सा पंचायत है, कौन सा गांव है, जो गांव पंचायत रहेगा वही डालेंगे इसमें, और समूह का नाम भी और पंचायत मतलब दीदी का नाम भी। अलग से अपने मन से इसमें कुछ नहीं डालेंगे। तो जैसे यूज़र आईडी आप लोग को यहाँ पर जैसे मेरे सामने एक है सबरी, पासवर्ड आपको स्टाफ के द्वारा दे दिया जाएगा। पासवर्ड आपको ब्लॉक से मिल जाएगा, जो आपके सीसी भैया और आपके जो सीनियर है वो पासवर्ड देंगे, वही पासवर्ड इस देंगे। साइन इन करेंगे तो आपके स्क्रीन पे इस तरह का दिखेगा। अब जो है ना, यहाँ पर पहले से 3 दीदी ये जो माधुरी देवी है 3 सर्वे कर चुकी हैं, तो ये इसलिए दिख रहा है पेंडिंग फॉर अप्रूवल अभी नहीं हुआ है, ये सेव नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस ऐप को हम लोग देखेंगे। इसमें बहुत सारे दीदी बता रही थी कि भाषा नहीं बदलता। ऐसा नहीं है। भाषा बदलने के लिए देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है, देखिए इस तरह का सिंबल दिया हुआ है EN। यहाँ पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो आपको भाषा बदलने के लिए ऑप्शन आएगा। ये पूरे भारत में सर्वे हो रहा है, इसलिए क्या है अलग अलग भाषाओं में किया जा सकता है। देखिए जैसे यहाँ पर गुजराती, बंगाली, असमी, इंग्लिश, तो हम लोग हिंदी करेंगे। तो हिंदी करेंगे पूरा। देखिए दीदी आपके सामने बदल गया, पूरा हिंदी हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हिंदी में ही करेंगे सर्वे। स्टार्ट करने के लिए पहले हम लोग यहाँ पर सदस्यगण, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सदस्यगण, जो कि यहाँ पर नज़र आ रहा है सदस्यगण टिपने यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद जो पहले से दीदी सर्वे कर चुकी है वो सामने आ रहा है आपका। जो सर्वे नया हम लोग नया सर्वे करेंगे, तो हम अपना लिस्ट निकाल लेते हैं। देखिए लिस्ट जो है हम अपने सामने रख लिए हैं डायरी में। वो लिस्ट हम लोग जो करेंगे वो उषा देवी का करेंगे, जो सबरी पंचायत की है, सबरी गांव की है। एड्रेस जो आपको लिस्ट मिलेगा उसी में एड्रेस रहेगा, वही एड्रेस पूरा डाटा हम लोग ले चुके हैं घर जाकर, और इसको आज हम लोग इसमें उसको चढ़ाएंगे, एंट्री करेंगे, यानी सर्वे करेंगे। प्लस का साइन यहाँ पर दिख रहा होगा इस पर, यानी जोड़ का चिन्ह दिख रहा होगा। इस जोड़ के चिन्ह पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे जोड़ पे क्लिक करेंगे तो इस आपका सामने इस तरह का आएगा। तो यहाँ पर जाने के बाद फिर इसमें इस कॉलम में हम लोग जाना है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अनमैप में क्लिक करेंगे। अनमैप जैसे ही टिपेंगे
तो ग्राम पंचायत, एसएजी, संभावित लखपति का नाम, इस तरह का ऑप्शन आएगा। पंचायत का हम लोग नाम अपने ग्राम लिस्ट के अनुसार पंचायत डाल में जाएंगे। दीजिएगा। जब सबरी पंचायत का आप नाम अपने एड्रेस लिस्ट जो के अनुसार गाँव होगा का नाम लिस्ट है, हमारी उसी लिस्ट के अनुसार ही हम चल रहे हैं। डालिएगा। गाँव जो का भी नाम पंचायत जो है है आप यहाँ अपना है लिस्ट में समूह का में नाम, डाल समूह दीजिएगा। का नाम जिसमें यहाँ पर जो भी हमारी गाँव लिस्ट होगा में आएगा सर्च, और आपके महादेव लिस्ट में है। जो अपने गाँव मन होगा वो से डाल दीजिएगा। नहीं डालना है। गाँव के तो बाद महादेव आ गया। किस एसएजी में अब वो दीदी महादेव जुड़ा में हुआ हम है उस किसका एसएजी का सर्वे किए चयन कर हैं? लीजिएगा और फिर उषा आगे देवी का। बढ़िएगा। देखिए उषा देवी यहाँ पर हम आ गई इसमें नाम। जो इसमें लिस्ट अब में यहाँ है संभावित लिस्ट लखपति में दीदी था का उषा नाम जो देवी का, तभी आएगा हम उस वो दीदी के इसमें पास सर्वे किए चुन हैं। लीजिएगा जो अब आपके यहाँ पर लिस्ट है में है। ऑप्शन है जो आपके सामने दिख रहा है, सहेजे और जारी रखे। तो हम लोग यहाँ सहेजे पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़े। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ने का ऑप्शन क्लिक करेंगे। देख रहे हैं स्क्रीन में वो आगे बढ़ने, आगे जब हम लोग किए तो इस तरह का श्रेणी आपके पास आएगा, यानी दूसरा नंबर में जाएंगे। पूंजी श्रेणी, पूंजी श्रेणी में हम लोग यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है फंड और लोन, तो हम लोग लोन में जाएंगे। जीविका को हम दीदी को हम लोग लोन देते हैं। पूंजी का स्रोत यानी कि कहाँ से पैसा आया है, तो एसीजी से दीदी बोली, एसीजी से। पूंजी का प्रकार, पूंजी प्रकार में वो सीआईएफ हम लोग डालेंगे। राशि, वो दीदी का मेरे पास जो डाटा है वो 30,000 रुपया है, तो हम लोग 30,000 रुपया डालेंगे। 30,000 रुपया हम लोग डाल दिए। अब यहाँ पर है ऑप्शन जमा करें अगला, तो हम लोग क्या करेंगे? जमा करें। जैसे जमा करेंगे तो फिर नीचे स्क्रॉल दीजिएगा, नीचे आइएगा तो इस तरह का दे देगा, लोन, स्रोत, एसएजी, प्रकार सीआईएफ, राशि 30,000। अब हम लोग सहेजे और जमा करें। अब इसको हम लोग नीचे को ऑप्शन ये टिपेंगे, सहेजे और आगे जारी रखें, तो हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने देखिएगा 3 तरह का ऑप्शन आएगा, फार्म, गैर कृषि और अन्य। फार्म में आ गया, जो फार्म में है हम लोग क्लिक करेंगे इस पर, जो आपके सामने दिख रहा है फॉर्म पे क्लिक करेंगे, फार्म पे। तो पशुपालन, एक्वा फार्मिंग, फसल आधारित और एनटीएफसी। तो एनटीएफसी हम लोग को नहीं करना है। ऊपर में सबसे 1 नंबर में देखिए पशुपालन, पशुपालन में आपका आ जाएगा जिसके घर में जानवर हो, मतलब गाय, भैंस, बकरी, सिर्फ भेड़, सुअर, ये सब अगर है और उससे वो पैसा कमाती है, चाहे दूध बेचकर, बकरी बेचकर, तो वो हम लोग पशुधन में, पशुपालन में लिखेंगे। एक्वा फार्मिंग, एक्वा फार्मिंग में ये वो होता है जो मछली पालन में आता है, यानी मछली पालन से संबंधित जो कार्य करेगी वो एक्वा फार्मिंग आएगा। फसल आधारित, फसल मतलब आप सभी जानते हैं, फसल मतलब गेहूँ, धान, मक्का, सब्जी जो खेत से उपजता हो और उसको हम लोग बेचते हैं, वो फसल में आ जाएगा, फसल आधारित इनकम। एनटीएफसी, एनटीएफपी हम लोग को नहीं करना है। तो हम लोग दीदी बताई, उषा देवी दीदी है, वो बोली कि हम पशुपालन, यानी मेरे पास एक गाय है, तो हम लोग उस पर क्लिक कर लिए। अब वो दीदी बोली मेरे पास 20 कट्ठा भी खेत भी है, तो हम लोग वो जो कि खेती करती है, तो हम लोग फसल भी कर लिए। और कृषि, गैर कृषि, गैर कृषि में यहाँ पर आ गया विनिर्माण, कारोबार और सेवा। तो इसमें विनिर्माण में आपका यानी मैन्युफैक्चरिंग, इसको इंग्लिश का इसका शब्द है, यानी कुछ सामान बनाती है। अगर कुछ सामान बना कर बेच रही है दीदी, जैसे आपका चिप्स, कुरकुरे, सत्तू का पैकिंग करके बेचना, केक हो गया, केक के बाद आपका मैगी, ये सब बना कर अगर पैक करके बेच रही है तो हम लोग इसमें लिखेंगे। कारोबार, कारोबार में आपका जो बिजनेस है, जैसे कोई से मतलब कि कारोबार, कारोबार का मतलब बिजनेस अगर और कर रही हैं तो उसके अलावा बड़े पैमाने पे। सेवा मतलब जैसे कोई सेवा का मतलब क्या, जैसे वो ड्राइविंग हो गया, वो उसके बाद फिर अगर कुछ जैसे कि LIC वगैरह करना, LIC का काम में आ जाएगा आपका सेवा में। तो ये सब काम में हम लोग इसको इस गैर कृषि पे अगर कोई इस तरह का दीदी अगर मिलती है फील्ड में, तो उसका हम अलग से वीडियो बनाकर आपको हम भेजेंगे। अभी हम अन्य में जाएंगे, यहाँ पर इसको रहने देते हैं। अन्य में जाने के बाद यहाँ मजदूरी और नियमित स्रोत। मजदूरी मतलब हो गया कि 1 दिन का कार्य है, जैसे हफ्ता में 2 दिन काम की, 2 दिन बैठ गई। फिर महीना अगर उसका देखा जाए तो 1 महीने में 10 दिन काम की, वो इसके परिवार वाले किए और फिर आराम किए। तो या फिर काम नहीं मिला दीदी को या फिर उनके पति को,
वैसे में वैसा जो पैसा आ रहा है उसको हम लोग मजदूरी में डालेंगे। नियमित स्रोत मतलब कहीं से लगातार मतलब काम कर रहा है, उसके हस्बैंड है कोई फैक्ट्री में चाहे कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ मजदूरी जो आ रहा है वो लगातार आ रहा है, तो हम लोग इसको गैर कृषि का एक जो देख रहे हैं, इस गैर कृषि का अभी मेरे पास एग्जांपल नहीं है, मतलब कि वैसे दीदी नहीं मिली है, इसलिए अभी इसको हम इसका अलग से एक वीडियो बनाकर हम लोग देंगे। अब यहाँ अन्न में मजदूरी बता दिए, मजदूरी यानी कि इसका डिफिनेशन आपको बता दिए, नियमित स्रोत का भी बता दिए। तो इनके हस्बैंड बाहर में काम करते हैं, तो नियमित आ रहा है यानी हर महीने पैसा आ रहा है, तो हम लोग नियमित में करेंगे। अब ये 3 ऑप्शन से यानी कि 3 तरह से पैसा इस घर में आ रहा है, तो हम लोग जमा करेंगे इसको। अब जमा करने के बाद आपके मोबाइल में इस तरह का आएगा ऑप्शन। ये देखिए दीदी यहाँ पर आ गई, पहले उषा देवी इसमें नहीं थी, अब यहाँ पर आ गई संभावित लखपति दीदी। यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ 3 बिंदु नज़र आ रहा होगा। आप लोग को उसमें 3 बिंदु का बहुत ज़्यादा महत्व है, आप सभी इसी से परिचित है। तो यहाँ पर जो है ना 3 बिंदु पे हम लोग क्लिक करेंगे। ये देखिए 3 बिंदु को टिपे तो यहाँ आजीविका गतिविधि, हम लोग कहाँ जाएंगे, ये आजीविका गतिविधि जो है इस पे हम लोग मार्क करेंगे, आजीविका गतिविधि पे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन पे इस तरह का अब ऑप्शन आएगा। जो हम लोग 3 सर्वे किए, 3 नाम उसके घर से विभिन्न स्रोत से जो पैसा आ रहा था, वो वही नाम उसी तरह का इसमें लिस्ट आपके सामने दिखेगा। पशुपालन जो हम लोग किए थे, दीदी का गाय घर में गाय है, फसल आधारित जो उनके 20 कट्ठा है, नियमित स्रोत आ गया। अब हम लोग बारी बारी से तीनों पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, जाएंगे। तो यहाँ से क्लिक करते हैं। यहाँ से क्लिक करने के बाद ऊपर में देखिए पशुपालन उषा देवी आ गया। यहाँ पर अभी कुल आय शुद्ध आय 0 है, क्योंकि हम लोग इस पर कुछ नहीं जोड़े हैं। यहाँ पर अब ऑप्शन होगा नीचे में देखिए गतिविधि जोड़े, यहाँ पर गतिविधि को जोड़े, तो गतिविधि हम लोग जोड़ेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आएगा पशुओं के प्रकार। अब यहाँ पर देखिए दीदी पशुओं का प्रकार में हम लोग गाय लिखेंगे, क्योंकि गाय बताई है। यहाँ पशुओं की संख्या कितना है उनके पास, तो 1 है, तो 1 लिखेंगे। अब जो है ना यहाँ पर दे रहा आवर्ती आय का स्रोत, यानी कि उसके घर में पैसा जो है ना पशुपालन से किस तरह का आता था, डेयरी, अंडा, ऊन। तो अंडा तो है नहीं क्योंकि मुर्गी है नहीं, डेयरी है, डेयरी मतलब गाय, ये दूध मेरा दूध से बना हुआ चीज़ डेयरी में आएगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे डेयरी से आया हुआ। तो डेयरी से यहाँ पर जो है ना, अब हम लोग यहाँ पर आएंगे तो डेयरी से, तो यहाँ पर हाँ कर देंगे। सबसे अधिक बिकने वाला उत्पाद, उसके घर में जो है दूध ज़्यादा बिकता है, कि दही जमा कर बेचती हो, चाहे मक्खन घी बेचती है, तो दीदी बताई कि दूध बेच देते हैं, तो यहाँ पर मिल्क लिखेंगे, MILK मिल्क, वो इंग्लिश में या हिंदी में आप जो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ कुल उत्पादन कितना होता है, तो इसका गणना हम लोग कैसे करेंगे, कुल उत्पादन। तो कुल उत्पादन ध्यान रहे दीदी, ये जो सर्वे कर रहे हैं वो 3 महीना का हम लोग कर रहे हैं। कितना दिन कर रहे हैं, 3 महीना का। तो 3 महीना का जो हम लोग कर रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, एक दिन में दूध बेचती है दीदी बताए कि 3 लीटर देते हैं, तो 3 लीटर दे देती है एक दिन में, तो 30 दिन में कितना हो गया दीदी, 90 लीटर हो गया। क्योंकि 3 लीटर एक दिन में, सुबह शाम मिलाकर बोली दीदी कि 3 लीटर होता है, तो बोले कि ठीक है 3 लीटर ही दूध बेचती है। दूध अधिक होता है लेकिन वो खाती भी है, बेचती ही 3 लीटर है, तो एक दिन में हो गया 3 लीटर, तो 30 दिन में कितना, 9 तिया 3 तिया 9, 90 लीटर। तो हम लोग 1 महीना में हो गया। अब 3 महीना का जोड़ रहे हैं, तो 9 तिया 27, 270 किलो एक एवरेज हम लोग लेकर चलते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम लोग एक्यूरेट लेके चलेंगे। उत्पादन इकाई मतलब किस तरह का, क्विंटल में करती है कि टन में करती है, कि बहुत बड़े पैमाने पे तो होगा कि टन, लेकिन हम लोग यहाँ लीटर में होगा, लीटर में करती है दीदी, बेचती है, तो लीटर लिख दिए। उत्पादन इकाई लीटर बे करेंगे, प्रति इकाई मूल्य बेचे, यानी कि प्रति इकाई मूल्य बेचे लीटर्स में। एक लीटर का दाम कितना है, तो दाम दीदी बताई कि हम 40 रुपये
कहीं पर 45, कहीं पर 50 जो दूध बिकता है। तो हम लोग दीदी बताए कि हम 40 से बेचते हैं, तो 40 के हम लिख देंगे। तो यहाँ जोड़ घटाव करने का जरूरत नहीं है, देखिए आ गया यहाँ पर। अब अन्य उत्पादों से आय यानी और कुछ से आता है, तो बताइए कि नहीं, अब नहीं आता है, तो ये जीरो कर देंगे। पशुओं की बिक्री से आय जीरो। अब पशुओं की बिक्री, जैसे घर में बकरी होगा तो बकरी बेच के आय लिख सकती है, लेकिन घर में बकरी नहीं है तो जीरो कर देंगे। अगर आपके यहाँ रहती है, आप सर्वे कर रहे हैं, उस दीदी का है, तो यहाँ पर हम बकरी का भी आय लिख देंगे। एक साल में निश्चित है कि 5-10 बकरी दे दी, जिसके घर में बकरी वो बेच देती है, तो उससे भी कम आय हो गया। अब यहाँ इनकम थ्रू स्प्रिंग एनिमल्स, तो यहाँ स्प्रिंग एनिमल्स में क्या करेंगे, नहीं करेंगे। अब जो है ना, यहाँ पर बता रहा है संकल आय यानी खर्च में वृद्धि हुई। अब बताइए खर्च में वृद्धि हुई। अब बताइए गाय अगर खाए तो निश्चित चारा खाती होगी, खल्ली खाती होगी, तो बाजार दीदी बताइए कि हमको 2000 रुपया तीन महीना में खर्च लग जाता है, तो हम 3 महीना में उसका खर्च बता दिए। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से अब मेरा ऑप्शन नहीं है भरने का, ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा होगा सहेजे, तो हम लोग क्या करेंगे, सहेजे पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो सहेजे पे हम लोग आ गए। सहेजने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ गया। अब हम लोग यहाँ पर शुद्ध आय आ चुका है, यहाँ पर देख रहे हैं 8800। अब यहाँ सहेजे, यहाँ पर सहेजने के बाद आपका फिर इस तरह का देखिए सैम्बल्स आ जाएगा गाय बैरा का। देखिए काउज आ गया, कुल आय, ठीक है, संकल आय, शुद्ध आय, यानी कि पूरा पैसा कितना आ रहा है, कितना शुद्ध आय हुआ खर्चा वगैरह हटाकर। अब जो है ना, यहाँ पर फिर क्या करेंगे, एक बार बैक जाएंगे। कहाँ जाएंगे, बैक। यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ जाएंगे बैक, पीछे जाएंगे एक बार। तो यहाँ पर पीछे जाएंगे, पीछे इसलिए जाएंगे क्योंकि वो हमको उस लिस्ट में जाना है फिर से। देखिएगा यहाँ पर आने के बाद हरा रंग का छोटा सा टिक लग जाएगा, देखिए यहाँ पर लग चुका है, यानी इसका हो गया। अब हम जाएंगे फसल आधारित, क्योंकि तीनों तरह का सर्वे हमको डालना है, 3 तरह का हम लोग इसमें आमदनी का स्रोत दिए हैं दीदी का। फसल आधारित पे क्लिक करेंगे। अब फसल आधारित पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आएगा आपके सामने, जो देख रहे होंगे। यहाँ पर फिर वही दीदी हम लोग बताएंगे जो आपको बता चुके हैं। सीजन जोड़े, देखिए सीजन 3 सीजन होता है, 2 सीजन में हम लोग फसल को उगाते हैं, खरीफ रबी सीजन। तो यहाँ पर सीज़न इसलिए आ रहा है, फसल के क्षेत्र में सीज़न आएगा, तो सीज़न पे हम लोग क्लिक करेंगे। कहाँ करेंगे दीदी, सीज़न में, जी ठीक। तो सीज़न यहाँ जोड़ लिए। आप देखिए ऋतु, यानी कि किस समय मतलब फसल को दीदी उगाती है, ऋतु। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो ऋतु में यहाँ 3 तरह का बता रहा है, खरीफ रबी जैद। तो हम लोग किस में आएंगे, रबी में आएंगे, क्योंकि अप्रैल मई जून का हम लोग सर्वे कर रहे हैं। अप्रैल महीना में गेहूं का होता है खेती, दाल दलहन का होता है, तो वो सब रबी में आता है। फसिल का नाम मतलब यानी कि किस तरह का फसल उगाई है। तो दीदी बताइए कि हम गेहूं उत्पादन किए, तो गेहूं लिख दिए, वीट मतलब गेहूं। अब आमदनी, अब देखिए क्षेत्र इकाई यानी कि कितना में लगाई है, तो यहाँ पर एकड़ लिखेंगे। फसल के अंतर्गत क्षेत्र कितना हुआ, कितना में क्षेत्र, तो 20 कट्ठा में की है। उत्पादन इकाई क्या लिखेंगे, केजी में, हम केजी में ही डालिएगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि सबका दीदी का खेत 10 कट्ठा 15 कट्ठा 20 कट्ठा है। कुल उत्पादन 20 कट्ठा है, तो बताइए दीदी कि मेरा जो गेहूं है वो 10 क्विंटल हुआ। तो 10 क्विंटल मीन्स कितना, 10 जो क्विंटल आपका हुआ, तो 10 जो क्विंटल, 10 क्विंटल में यानी 1 क्विंटल कितना का, 100 केजी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 क्विंटल बोलते हैं। तो यहाँ पर 100 क्विंटल है, तो क्या करेंगे, 100 क्विंटल को 100 से हम लोग गुना करेंगे। 100 क्यों, क्योंकि 1 केजी इक्वल टू, यानी 100 केजी, सॉरी 1000 केजी इक्वल टू 1 क्विंटल। तो 1000 केजी, सॉरी गलत बता रहे हैं, 1000 नहीं 100 किलो, 100 केजी बराबर 1 क्विंटल। वो टन में आ गया दीदी, टन में हमको नहीं करना है, क्या करना है, क्विंटल में करना है। तो यहाँ पर 100 केजी बराबर 1 क्विंटल। तो यहाँ पर क्या है, कितना बताइए दीदी,
10 क्विंटल बताए, तो 10 गुने 100 करेंगे तो कितना हो गया, 1000 किलो हो गया। अब 1000 किलो यहाँ पर उत्पादन हो गया, तो 1000 कुल उत्पादन हम लोग डाल दिए। अब जैसे ही यहाँ पर 1000 यहाँ पर डालने के बाद यहाँ आ रहा है गणना हेतु MP, तो इसका 9 होगा, यहाँ पर 9 कीजिएगा। औसत बाजार मूल्य गेहूं का कितना होता है, तो गेहूं का जो दर है वो दीदी बताए कि हम 30 रुपये किलो बेचे, तो 30 रुपये लिख दिए। तो देखिए फसल आय कितना हो गया, 30,000 रुपया हो गया। कितना महीना में, 3 महीना में। अब है क्योंकि ये सीजनली होता है, ऑटोमेटिक 1 महीना में तो होता नहीं है, 3 महीना हो गया। अब है व्यय, व्यय मतलब यहाँ देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है व्यय, तो व्यय मतलब खर्च। अब निश्चित है कि खेती कर रही है तो खर्च होगा ही, तो हम लोग व्यय पे लिखेंगे। तो बीज का अन्य स्रोत, बीज बताइए कि मेरा दीदी मतलब भैया बीज 1000 रुपया का बीज हो गया, तो 1000 का बीज लिख लिए। खेत की तैयारी और अंतर कृषि संचालन लागत, खेत की तैयारी अंतर कृषि संचालन लागत यानी कि खेत की तैयारी, जो जैसे कि जोताई वगैरह हो गया, उस पर मतलब कि खाद वगैरह का छिड़काव, ये सब। तो खेत की तैयारी करते समय दीदी को कितना लगा, 700 रुपया लगा, तो 700 रुपये बताई। उर्वरक और पोषक तत्व यानी कि अब उसमें जब हम लोग उसको बीज डाल देते हैं, पटवन होता है, पटवन के बाद फिर उसमें हम लोग जब थोड़ा सा बढ़ जाता है तो हम लोग उस पर खाद डालते हैं, तो खाद हो गया, उस पर उसका खाद वगैरह डालते हैं। तो खाद बताई कि 1000 रुपया का खाद लग गया, तो 1000 का खाद ली। अब जब पौधा बड़ा हो जाता है तो उसमें कीटाणु वगैरह लगता है, कीड़ा वगैरह लगता है, तो उसको छिड़काव के लिए भी वो दीदी 500 रुपया खर्च की। सिंचाई यानी पटवन, पटवन के लिए वो दीदी बताई कि 1000 रुपया मेरा भाड़ा लगा। उसके बाद श्रम लागत, श्रम मतलब मजदूरी, उसमें जो लेबर जैसे फसल काटाई, काटने के समय या बोने के समय जो मजदूरी लगा वो बताई दीदी कि 1200 रुपया लगा। अन्य लागत कुछ नहीं। उत्पादन और बिक्री लागत का कुल लागत, ठीक है, यानी कि 5400 मेरा उसमें कुछ खर्च हुआ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, उत्पादन में सहेजेंगे, हम सहेज दिए। सहेजने के बाद आपके सामने स्क्रीन में इस तरह से आएगा रवि, और यहाँ पर आपका एक सिंबल्स भी बन जाएगा जो सामने आपका दिखेगा। अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, एक बार फिर बैक बटन यानी पीछे का जो बटन है वो हम लोग क्लिक करेंगे, पीछे के बटन पे एक बार फिर से। अब हम लोग आएंगे, वो जो स्क्रीन है 3 गोला उसमें आ जाएगा, तो 3 ऑप्शन इसमें आ जा रहा है। देखिए अब यहाँ पर है नहीं आ रहा है, इसका मतलब फिर से एक बार हम लोग बैक बटन टिपेंगे और उषा देवी के पास जाएंगे, फिर आजीविका गतिविधि जोड़ेंगे। थोड़ा नेटवर्क इशू के कारण से ऐसा होता है, तो हम लोग टेक्निकल भी धीरे धीरे सीखेंगे कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। हर तरह का स्रोत हम लोग डेवलप करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ नियमित स्रोत जो हम लोग देखिए 2 पे टिक लग गया, अब तीसरा पे हम लोग को टिक लगाना है, तो नियमित स्रोत पे जाएंगे। नियमित स्रोत पे हम लोग क्लिक करेंगे, तो नियमित स्रोत पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से आएगा। फिर से हम लोग यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ नियमित आय जोड़ेंगे, यानी कि नियमित आय कौन सा घर पे उसका किस प्रकार का आ रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे। तब हम लोग इस तरह से शुद्ध आय यानी कि अब किस तरह का आ रहा है आमदनी, आय का स्रोत। आय का स्रोत क्या आ रहा है, सैलरी, फ़ी, ऑनरियम, पेंशन, ठीक है, रेगुलर बेनिफिट स्कीम्स। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सैलरी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसको हर महीने पैसा जो मिलता है उसको हम लोग सैलरी बोलते हैं। तो यहाँ आय का आवृत्ति यानी क्या आ रहा है, मंथली आ रहा है दीदी का। तो मंथली कितना बताइए, 15,000 रुपया उनके घर पे पति कमा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर संकल्प आय जो 3 महीना का, देखिए यहाँ पर 45,000 रुपया हम जोड़े नहीं, ये 45,000 रुपया अपने आप आ गया। 45,000 रुपया देख रहे हैं,
यहाँ पर जो है ना 45,000 ये ऑटोमेटिक 3 महीना का गुना करके दे दिया हमको। तो यहाँ पर 45,000। खर्च में वृद्धि, तो खर्च में वृद्धि यानी कोई इसमें खर्च हुआ है तो निश्चित है कि खर्च होगा ही होगा। तो दीदी बताई 5,000 रुपये मेरा हर महीना खर्च हो जाता है। तो अगर खर्च महीना हो जाता तो कितना 15,000 रुपये दीदी का खर्च हुआ। शुद्ध आय 30,000 रुपया हुआ। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सहेज देंगे। यहाँ पर बटन आपको फिर आएगा सहेजे का, तो हम लोग सहेज देंगे। सहेजने के बाद देखिए इस तरह का सामने स्क्रीन पे दिखेगा। अब सैलरी दिख रहे हैं, सब तरह का ऑप्शन आ गया। अब आगे अब यहाँ पर है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक बार पीछे जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है पीछे जाने का, तो हम लोग पीछे जाएंगे, पीछे का बटन क्लिक करेंगे। अब जो है ना 3 गो पे टिक लग जाएगा, तब समझ लीजिए कि वो मेरा पूर्ण तरह से भरा गया। तो 3 जो ऑफ देखिए तीनों पे टिक लग गया दीदी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब यहाँ पर लिख रहे सारांश देखें, देख सकते हैं सारांश पे टिक क्लिक करके। तो सारांश देखते समय देखेंगे कि उसका शुद्ध आय कितना है। अगर 3 महीना में शुद्ध आय 25,000 से ज़्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, लखपति दे देंगे। यहाँ नेटवर्क इशू के कारण से नहीं आ पा रहा है, तो हम लोग एक बार फिर से बैक जाएंगे। सारांश नहीं देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके मोबाइल में खुल जाएगा अगर उसको कीजिएगा तो। यहाँ पर एक ऑप्शन है आ रहा है, और क्या यहाँ पर मंजूरी के लिए भेजे, यहाँ पर क्लिक देखिए दीदी लिखा हुआ है नीचे में, मंजूरी के लिए भेजे, मतलब इसको अब हम लोग भेज रहे हैं अप्रूव के लिए। ये हमारे आईडी ये मतलब बीपीआई की आईडी में चला जाएगा, यहाँ से अप्रूव होगा तब आपके मोबाइल में फिर दिखेगा कि अप्रूव हो गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मंजूरी के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि इसका 25,000 से ऊपर हो गया आमदनी 3 महीना का ही, तो इसीलिए हमको 100% कन्फर्म है कि ये लखपति दीदी में आ गई। तो अब हम लोग क्या किए हैं, मंजूरी के लिए भेज दिए हैं। मंजूरी के लिए भेजने के बाद अगला जो स्टेप आएगा वो दिख देगा कि लॉक लग जाएगा, ताला लग जाएगा उस उषा देवी के, क्योंकि उषा देवी का हम लोग कर रहे हैं, तो उषा देवी के बगल में ताला लॉक हो जाएगा। इसका मतलब इसको हम लोग भेज दिए। देखिए मंजूरी के लिए भेजा गया डाटा, ठीक है, टिक भी लग गया दीदी, तो यहाँ पर ठीक है। अब देखिए उषा देवी के सामने ताला लग गया, जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है। ये देखिए हम लोग इसी का सर्वे किए। ताला लगने के बाद यहाँ पर भी मंजूरी के लिए इंतज़ार करें, यहाँ भी लिखा हुआ है, यानी कि इसी में अप्रूव हो जाएगा तो फिर ये नाम आएगा। इस प्रकार से हम उषा देवी का डाटा को कंप्लीट किए। उम्मीद है कि सभी को समझ में ये वीडियो आ गया होगा और लखपति देवी का सर्वे के लिए कोई कठिनाई अब नहीं सामना। यदि कोई कठिनाई होती है तो कमेंट्स में बताएंगे, हम उसका निदान करेंगे और भी इससे अच्छा और बेहतर वीडियो बनाएंगे जब हम उस तरह का दीदी हमको मिलेगी जो बीच में हम बताएं गैर कृषि वाला, वो वीडियो भी हम जल्द से जल्द आप लोग तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।